जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं खान सर द्वारा बनाई गई बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा है, तो इसका आंसर होगा बी, दंपत्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आकर्मक क्रिया किस में है? तो गेहूं पीस रहा है, तो इसमें आकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ का चयन करें। तो कली का भौरा, ये गलत, ये नहीं होता है। सखी का भौरा, ये भी नहीं होता है। भौरा का सख, ये होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। तो इसका सही अर्थ होगा घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें सही वाक्य का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, आप सफल हो गए तो क्या करोगे? तो इसका ए ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए वाक्य दिया गया है, उसमें एक कालांकित शब्द है, कालांकित शब्द का अर्थ बताएं। वह मनुष्य कृतज्ञ है, तो इसका क्या होगा? वह मनुष्य कृतज्ञ है का, तो इसका होगा आहसान फरामोश, इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समालोचना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो इसका सही अर्थ होगा निश्चिंत होकर सोना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म शब्द का समास होता है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि का सही अर्थ बताना है, तो राशि का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, ढेर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम डैश एज, तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा थ्रो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशन, तो इसका आंसर हो जाएगा अडेप्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द वर्ड विच इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। इवोक का सिनोनिम्स बताना है, तो इवोक का सिनोनिम होता है कॉल फोर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसलेव का सिनोनिम्स बताना है, तो इसका हो जाएगा प्राइवेट मीटिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो इसका हो जाएगा रूस अलग हो गया था, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? तो जर्मनी की हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, साम्यवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम के अधिक को सर्वोधैनिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला था?
तो कहाँ मिला था? तो रूस में मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। संपत्ति के केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजग की। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल के। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? कौन सा क्षेत्रीय दल है? तो हो जाएगा अकाली दल, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थानों के युग्मों में कौन सा सही है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज ट्यून मिनरल्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा और जस्ता को। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया रंगून में निर्वासित किया गया था, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर जलसंधि। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। सिजिगी क्या है? तो सिजिगी क्या है? तो सिजिगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित सिजिगी कहलाती है। इसका ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नैरोबी हो जाएगा, नैरोबी बसा हुआ है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो उड़ीसा नहीं जीता गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो है डलहौजी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है।
अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी के.एम. मुंशी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, दफला तथा सिम्बपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हो जाएगा केरल राज्य से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, तुजु दर्रा भारत के किस राज्य से मिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार इसको बोलते हैं इंग्लिश में, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे लंबा बांध है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? तो सियाल नाम से पुकारते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने, बी इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन बी हो जाएगा मीर कासिम, ऑप्शन सी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो मिला है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पर लिखा है ए अनीमोमीटर। तो अनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? ये हवा का वेग मापा जाता है, ठीक ना। एक का 3 हो जाएगा। फिर लिखा सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगला है सैक्रोमीटर से क्या आर्द्रता मापी जाती है, सी का 4 हो जाएगा। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, तो क्या होगा? अगला प्रश्न है 51 नंबर का, लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पर लिखा है ए अनीमोमीटर। तो अनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? ये हवा का वेग मापा जाता है, ठीक ना। एक का 3 हो जाएगा। फिर लिखा सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगला है सैक्रोमीटर से क्या आर्द्रता मापी जाती है, सी का 4 हो जाएगा। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। 1 4 2, तो 3 1 4 2 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, लिखा किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल शेर कहा था? तो किसने कहा था? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कहा था, ठीक ना, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, लिखा है हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो किसने की है? तो वो की है हेन सियांग ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो लिखा क्या है? तमिलनाडु, इधर पश्चिम बंगाल और असम, तो ये सब दिया है और इसमें बताना है कि कौन कहाँ। क्वेश्चन नंबर है 57 का, लिखा बौद्ध साहित्य लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? तो पाली में लिखा गया था ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
58 नंबर का लिखा एलिफेंटा में चट्टान काट कर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, लिखा राज्यसभा का सभापति जो है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा बनने का कारण है? ए पूर्णांतरिक परिवर्तन, और बी विसर्जन, और सी परिवर्तन, और डी अपवर्तन। तो ये लिखा मृग तृष्णा, इसको मृग मरीचिका भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वो होता पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक ना। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मक है? तो किसका है? ब्यूटेन का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किसकी वजह से निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो स्रोत ऊर्जा क्या? नाभिकीय संलयन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 66 नंबर का, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो कहाँ से मिल सकता है? वो दूध से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो वो है क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कितने मानव होते हैं? वो 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रीस्टले ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, प्रीस्टले ने, ठीक ना। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर भोजन को पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि क्या होता है? क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 70 नंबर का, लिखा जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होता है? नीला, सफ़ेद, भूरा, काला। तो क्या होती है? वो होती है काला, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो आप जानते हैं कि जो काला होता है वो सब क्या है? अवशोषित करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ठंडी में काले कपड़े पहनने चाहिए, और जो सफ़ेद होता है वो परिवर्तित करता है, तो कहते हैं गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, सूर्य के उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना? 8 मिनट 16 सेकंड 16.6 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, दूरदर्शी का उपयोग ए लिखा दूर की वस्तुओं को देखने में, बी सूक्ष्म गणनाओं में, और सी छोटी वस्तुओं को देखने में, और डी समय के मापन में। तो किसमें होता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो किसका व्यापक रूप? तो क्लोरीन का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, सेक्सटेंट के एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या होता है? निम्नलिखित का मापन होता है। तो किसका मापन होता है? तो वो मापन होता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा 75 नंबर का प्रश्न है, सार्स लिखा विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये कहाँ से हुई है? ये चीन से हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, चीन से, ठीक ना। अगला प्रश्न लिखा 76 नंबर का, क्रिकेटर गेंदों को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं या उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो किस कारण से बचाता? संवेग संरक्षण सिद्धांत से पर आधारित, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है। तो ए लिखा 70, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अगर पढ़ लेते हैं, ए लिखा है इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है। बी ऑप्शन सुविधा के कारण। सी है इसलिए कि संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए, उपर्युक्त सभी हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, पैरिया निम्नलिखित में किस अंग का रोग है? तो आप जानते हैं ना पैरिया कहाँ होती है? तो
तो इसका मसोड़े में होती है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होता है? तो पानी का स्तर कुछ भी परिवर्तित नहीं होता, अपवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, पीसा इटली की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? तो क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि मीनार के गुरुत्व केंद्र सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, फेलिंग बिलियन परीक्षण निम्नलिखित में के किसके लिए उपयुक्त हो सकता है? तो किसके लिए उपयुक्त है? तो एल्डिहाइड के लिए, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो कौन सा अम्ल क्या है? संतृप्त है। तो ये लिखा है क्रोटोनिक अम्ल, बी है एक्रोलिक अम्ल और सी है ओलिक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं है संतृप्त अम्ल, ठीक ना। अगला प्रश्न 83 नंबर का लिखा है हाइड्रोजन, क्या है लिखा है? हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक प्रबलता से परिवर्तित होता है? तो वो लिखा HF, लिखा है H2SC, H2S और H2O, तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा, HF, ठीक ना। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, देख लेना आप लोग। 84 नंबर का लिखा है 1 एंगस्ट्रॉम प्रतीक बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा होगा, तो हम बता दे रहे हो कितना होगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होगा क्या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के, ठीक ना। अगला प्रश्न है 85 नंबर का लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? तो द्रव कौन सा है? प्रोपेन होता है कि बी है बेथेन और सी है पेंटेन की डी है लिखा ब्यूटेन, तो आप बताइए कौन सा है? तो 85 नंबर का हो तो यानी सी, इसका सी पेंटेन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, एसिटिलीन अविलेय है, तो एसिटिलीन अविलेय मतलब जल में, ठीक ना, कहाँ विलेय है? तो जल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बे एमीन अभिक्रिया देने लगे? तो 87 नंबर का इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न है 88 नंबर का, लिखा ग्लाइकोल का स्वाद होता है, कैसा होता है स्वाद? तो कैसा होता है? मीठा स्वाद होता है, ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है क्या? तो देता है ऑक्जेलिक अम्ल, लिखा है ग्लाइऑक्सल ग्लाइकोलिक है, तो सभी देते थे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H5O है, ठीक ना, हो सकता है, क्या हो सकता है? तो आप बताइए क्या हो सकता है? तो हो सकता है क्या एक आसान एल्कोहल, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड और डी लिखा उपरोक्त सभी, तो सभी हो सकते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, लिखा यक्स बराबर 0, तो कास एक्स थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बटे 22 बराबर क्या होगा? तो आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो कास 0 का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 रखोगे तो फिर सबको 0 ही कर देगा, तो कितना बचेगा? मात्र 1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, लिखा व्यंजक 1 + i बटे 1 + i, इसे आयोटा कहते हैं, इसको आई नहीं कहते, 1 - आयोटा बटे 1 + आयोटा का पावर दिया है स्क्वायर है, ठीक ना, यहाँ पर ये स्क्वायर लगा है, तो जो मान होता है वो मात्र कितना होता है? वो होता आई, क्या होता है? आई। अब अगर आई होता है तो आई की पावर करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा, कितना आएगा? आई स्क्वायर, अब माइनस वाला पहले पर, तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो इसका ए ऑप्शन एच करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है लिखा 93 नंबर का, यदि एक वस्तु की लागत मूल्य 26 रुपये है और उससे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य तो दिया, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो पहले लाभ निकाल लीजिए और फिर उसका विक्रय फिर उसको जो है क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो इसको करेंगे कैसे? तो पहले लाभ परसेंट तो दिया है, तो 26 रुपये का लाभ परसेंट कितना हो? 26
26 का 15%, इसका 26 का 15% निकाल लीजिए और प्लस इसमें 26 और ऐड कर दीजिए। इसको आप हल करोगे तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इसको आप हल कर लेना कितना आएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, 29.90 रुपये, ठीक ना। अगला प्रश्न 94 नंबर का लिखा, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी। तो यहाँ पर लिखा है क्या 100 मीटर रेल की लंबाई, तो दूरी ये दिया और लिखा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। और फिर क्या समय बराबर होता दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 20 और 5/18 ये हो जाए सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, ये ऊपर 100 से कट जाएंगे यानी 18 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा 18 सेकंड, ठीक ना। अगला प्रश्न है 95 नंबर का लिखा, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण वर्ग हो। तो कितना घटाया जाए, तो वो घटाया जाए 71, अगर 71 हम घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। आप करके देख लेना। आप ऑप्शन अगला प्रश्न है 96 नंबर का, निम्न में से कौन से भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो किस भिन्न का मान सबसे अधिक है, तो आप इस सबका भाग देंगे ऊपर में, जिसका मान अधिक आएगा वही ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। इसमें आप भाग दें। प्रश्न 57 नंबर का लिखा है, यदि x² - 5x + 8 बराबर x + 2 और कोष्टक में देखिए x - 3 + 2, तो x का मान निकालना है। तो आप इसमें बारी बारी से जो है ऑप्शन को पुट कर देना, जो सेटिस्फाई करे वही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 98 नंबर का लिखा, साइन थीटा का अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान कितना होगा। तो वो कितना मान होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा 1 और 0, ठीक ना। साइन थीटा का अधिकतम मान जो होगा वो कितना होता है, 1 होता है, और न्यूनतम मान वो जो होगा वो 0 होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 99 नंबर का लिखा है, कितने मूलधन को 5 वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा कराने पर मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, P और क्या लिखा है वो कितने मूलधन, तो आपको मूलधन तो पता नहीं, तो मान लिए P है, P × T, आप T का मान रख लेना। T कितना दिया है, यहाँ पर 3 महीना दिया है, तो अगर साल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक ना। और T × R बटे 100 कर लेना, ये हो क्या ब्याज हुआ। अब जो ब्याज आए ये क्या साधारण ब्याज आएगा, इसमें प्लस P कर देना, ठीक, और वो बराबर कितने कर देना 2025 के। तो जो आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। तो आप इसको हल कर लेना। तो इसका जो ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर का, ए बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। लिखा है ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी से 2/3 पैसा लगाता है। तो ए बी और सी की पूंजियों का अनुपात कितना होगा। तो पूंजियों का अनुपात यहाँ पर देखिए, मान ली ए कितना लगाता है, ए लगाता है 3 बी के बराबर, ठीक ना। अब बी जो लगाता है वो कितना लगाता है, वो 2/3 सी के बराबर, सी तो सी ए का होगा। तो बी का मान यहाँ पर हम अगर पुट कर दें तो यहाँ कितना आएगा, बी बराबर होगा 2/3 सी, और ये तो 2/3 सी है ही है, और ये सी है, 3 से 3 कट जाएंगे, 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 और अनुपाते 2 अनुपाते कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो के लिए कल फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।